एनएसीएच मैंडेट को कैंसिल कैसे करें, कैंसिल करने के क्या क्या तरीके हैं, कैंसिल करने के बाद जो है लास्ट में कौन सा स्टेप को फॉलो करना है, ये सारी बात समझेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन एनएसीएच मैंडेट को कैंसिल करने की जरूरत क्यों पड़ती है ये तो समझ ले। जब आपके अकाउंट से जो है अननेसेसरी जो है अमाउंट जो है डिडक्ट होना शुरू होता है, ऑटो डेबिट होना शुरू होता है और आप चाहते हैं कि ये जो पेमेंट पार्टिकुलर पेमेंट जो है हर महीने कट रहा है इसको मैं रोक दूं, ये नहीं कटना चाहिए। या तो गलत तरीके से कट रहा है या अगर सही तरीके से कट भी रहा है तो आप चाहते हैं नहीं अब नहीं कटवाना है पेमेंट को, मुझे रोकना है, तब जाकर के आपको एनएसीएच मैंडेट को कैंसिल करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सारे चीज समझने से पहले आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा कि आखिर एनएसीएच मैंडेट की जरूरत क्यों पड़ती है, इसका असल मीनिंग क्या होता है। तो जब भी आप अपने बैंक को एज ए कस्टमर एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपके अकाउंट से हर महीने फिक्स अमाउंट का जो पार्टिकुलर अगला बंदा है उसके अकाउंट में आपके अकाउंट से कट के पैसा चला जाए और हर महीने फिक्स अमाउंट जाए और फिक्स इंटरवल पे जाए और उसमें आपको हर महीने कोई जो है नया इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, ऑटो डेबिट सेट हो जाए, ऑटो पेमेंट हो जाए, इसी को कहते हैं एनएसीएच मैंडेट कहा जाता है, राइट। अब एनएसीएच मैंडेट कैसे कैसे किस सिचुएशन में जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहला होता है कि अगर आप कोई ऑनलाइन किस्त पे सामान खरीदते हैं तो वहां पे जब आप किस्त बनवाते हैं तो आपके जो अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट, कुछ भी कोई अकाउंट है, उस अकाउंट से चाहते हैं कि पैसा जो है फिक्स टाइम पे जो है फिक्स अमाउंट में डिडक्ट होकर के किस्त के रूप में जमा हो जाए, आपको हर महीने जमा करने का झंझट ना हो। तो ऐसे कंडीशन में आपको वहां पे एनएसीएच मैंडेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड जो है लिए हुए हैं और जिसमें एसआईपी किए हुए हैं जहां पे हर महीने जो है फिक्स अमाउंट डिडक्ट होना है तो वहां पे भी एनएसीएच मैंडेट की जरूरत पड़ेगी। और इस तरह से समझ लिए हर एक ऐसा जगह जैसे इंश्योरेंस है वहां पे चाहते हैं कि हर महीने प्रीमियम जाए तो एनएसीएच मैंडेट की जरूरत पड़ेगी। मतलब साफ साफ है कि एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मतलब कह सकते हैं मेथड है, इंस्ट्रक्शन है जो बैंक को मिलता है, कस्टमर अप्रूव करता है कि हाँ भाई मेरे अकाउंट से जो है हर महीने इतना पैसा अगले के अकाउंट में भेज दिया करना, हर महीने मुझे जो है कोई इंस्ट्रक्शन नया देने की जरूरत नहीं, इसी को कहते हैं एनएसीएच मैंडेट। जब आपको कोई प्रॉब्लम होता है तभी ना जाकर के आप एनएसीएच मैंडेट को कैंसिल करना चाहते हैं। जैसे किन किन केस में करना चाहते हैं, बहुत सारे आजकल जो है जो लोग लोन लेते हैं ऑनलाइन और ऐसे कंडीशन में उनका सारा किस्त चुक जाता है, मतलब जो किस्त चुका डालते हैं, पैसा खत्म, मतलब कि अब नहीं देना है, लेकिन इसके बावजूद जो है कहीं कहीं ये शिकायत मिल रहा है कि लोगों के अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया। तो टेंशन होगा यार, एनएसीएच मैंने मैंडेट कर साइन करके अप्रूवल करवा दिया था, अब ये हर महीने काट लेगा, मैं तो लोन चुका भी दिया हूं, अब क्या होगा। ऐसे कंडीशन में जाके कैंसिल करवाना है। दूसरा होता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में लिए हुए हैं और चाहते हैं इस म्यूचुअल फंड का जो है पेमेंट रुकवाना है तो फिर जाकर के आप म्यूचुअल फंड का जो है एनएसीएच मैंडेट को कैंसिल करवा सकते। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि एनएसीएच मैंडेट को कैंसिल करने के क्या क्या तरीके हैं। तो यहाँ पे मेनली दो तरीका है। पहला ये है कि जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है उससे अप्रोच करिए, वो जो है आपके एनएसीएच मैंडेट को कैंसिल कर देगा और कैंसिल का मतलब है कि वो पेमेंट लेना बंद कर देगा, ठीक है। दूसरा तरीका है आप बैंक के तरफ से जाइए, कांटेक्ट करिए और इसके बाद बंद करवा लीजिए। तो पहले तरीके को समझते हैं क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आपने जो है किसी कंपनी से लोन लिया है या किसी म्यूचुअल फंड का म्यूचुअल फंड लिया है, सिलेक्ट किया है, तो अब आप उस कंपनी से कांटेक्ट करेंगे, कहेंगे, आप रिटर्न में कहेंगे कि देखिए मेरा जो किस्त था वो पूरा हो गया है, फिर भी जो है ऑटो डेबिट हो रहा है मेरे अकाउंट से, तो इसलिए इसको स्टॉप करा दीजिए, तो वो कंपनी स्टॉप करवा देगी। इसी तरह से म्यूचुअल फंड में जो है अगर आप जिसका म्यूचुअल फंड लिए है एप्लीकेशन के थ्रू लिए है, वहां से डायरेक्ट अगर स्टॉप करने का प्रोसेस है वहीं पे ऑप्शन है तो वहां से स्टॉप करा लीजिए, वो कंपनियां जो है आपके अकाउंट से पैसा जो होता है वो काटना बंद कर देगी, मतलब कि वो एनएसीएच काम करना बंद कर देगा। अगर आप ये तरीका नहीं अप्लाई करना चाहते, सपोज दैट कि आप किसी ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं या फर्जीवाड़ा आपके साथ हो रहा है कि आपके अकाउंट से एनएसीएच मैंडेट ले लिया गया है, आप उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे या आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है वो कंपनी, अब ऐसे कंडीशन में क्या करें। तो भाई साहब अकाउंट आपका, बैंक जो है जिसमें रखे हुए उसमें जो पैसा है वो भी आपका है, तो आप जो है जो पैसा भेज रहा है उससे तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, उसको तो कह सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा तो आप ही का है ओवरऑल, तो वो बैंक है तो बैंक के पास पहुंच जाइए,
ब्रांच में जाइए, जहां पे आपका अकाउंट हो वहां पे फॉर्म फिलअप करिए, उनको बोलिए कि मुझे ये पार्टिकुलर NSCH को बंद करना है, वो एक फॉर्म दे देंगे और इसके बाद आप जो है जिसके अकाउंट में जा रहा है उसका नाम मेंशन कर दीजिए, आप अपना पूरा अकाउंट डिटेल लिख दीजिए और रिक्वेस्ट कर दीजिए कि इस जो NSCH मैंडेट है पार्टिकुलर ये कंपनी है या यहाँ पे इस अकाउंट में जो जा रहा है इसको स्टॉप कर दिया जाए, आज के बाद पेमेंट नहीं जाएगा। बैंक वाले जो है अगर मान लीजिए प्राइवेट है तो बहुत जल्दी कर देंगे, अदरवाइज 24 से 48 घंटा जाते जाते जो है वो जो NSCH मैंडेट है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके अकाउंट से जो ऑटो डेबिट है बंद हो जाएगा। एक्स्ट्रा जितने भी अननेसेसरी अमाउंट है वो डिडक्ट होना बंद हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए किसका NSCH मैंडेट जो है आप अप्रूव किए हैं, किसका रोकना है। सपोज डैट की 3-4 NSCH मैंडेट जो है आप अप्रूव किए हुए हैं, रोकना एक को है, पता चले कि सबको रोक दे तो ऐसा नहीं करिएगा। जिसके जिसके अकाउंट में जा रहा है कंपनी तो नाम मालूम ही होगा ना, और बैंक वाले वैसे भी बैंक स्टेटमेंट देख करके चेक कर सकते हैं, बैंक वाले से पूछ सकते हैं कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, वो डिटेल में बता देंगे। कितना सिंपल है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण उनको टेंशन होने लगता है। आजकल तो बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ, तो इसीलिए जो मैंने सोचा चलो NSCH के बारे में तो ऑलरेडी मैं बहुत सालों पहले बताया था, लोगों को पसंद भी आया। NSCH मैंडेट कैंसिल करने के तरीकों को बता दूं तो शायद लोगों को हेल्प हो सके। अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है, लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड के साथ अगले वीडियो।